Disclaimer: this channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। एक शांत रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। छोटे चाचा जी अपने परिवार के साथ अपने घर में आराम से सो रहे थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। एक अजीब सी सरसराहट ने छोटे चाचा जी को नींद से जगा दिया। उन्होंने देखा कि उनके बड्ढे भाई अचानक छत से नीचे आ गिरे हैं। आवाज सुनकर सब दौड़े और पाया कि बड्ढे चाचा जी बेहोश पड़े हैं। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वे किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने हर संभव जांच की, मगर कोई शारीरिक चोट या मानसिक आघात नहीं मिला। सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके कि बड्ढे चाचा जी की याददाश्त खो चुकी थी। फिर हर रात ठीक 12 बजे बड्ढे चाचा जी जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, जैसे किसी अज्ञात शक्ति से माफी मांग रहे हों। छोटे चाचा और उनके पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। वे इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे और तभी एक साधु बाबा उनकी दुकान पर आए, जिन्होंने उन्हें एक अद्भुत समाधान सुझाया। क्या था ये रहस्य? कौन थे वो साधु बाबा और कैसे बड्ढे चाचा जी की जिंदगी सामान्य हो पाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें। मेरे पड़ोस में एक चाचा जी की दुकान है। उनके परिवार में वो 2 भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं, और एक बूढ़े पिता हैं। उन्हें सब छोटे चाचा जी कहा करते हैं, और उनके पिताजी जो कभी कभी दुकान पर आते हैं, उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे चाचा तो अपनी दुकान से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और इनके बड्ढे भाई एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। गंगापार शुक्लागंज में इनका अपना मकान भी है, जहां ये सारे रहते हैं। इनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नाग पंचमी ने चाचा जी के बड्ढे भाई की जिंदगी बदल दी। नाग पंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना जाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, मगर उस दिन न जाने क्या सूझी कि वो माल रोड स्थित खैरेपति मंदिर अपने एक मित्र के साथ चले गए। नागपंचमी के दिन खैरेपति मंदिर में तो जैसे सपेरों और नागों का मेला लगता है। दोनों वहां गए और तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहां एक अजीब किस्म का नाग देखा, जो कि अत्यंत खूबसूरत और काफी बड्ढा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वो कौन सा नाग है और कहां मिला उसे, तो सपेरे ने उन्हें बताया कि उसने सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ दाचना चाहा था, मगर ये वहां आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ दाच लिया। चाचा जी ने उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। चाचा जी के मन में ये सब सीखने की लालसा जागृत होने लगी। उन्होंने सपेरे से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया, मगर सपेरे ने यह कहकर टाल दिया कि वो एक सांसारिक पुरुष है, वो ऐसी वैरागी विद्या का दान उन्हें नहीं दे सकता। इस बात का उन्हें दुख तो था, मगर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। वो प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहने लगे। कभी किसी के पास जाते तो कभी कहीं उन्हें बैठा हुआ देखा जाता था। समय और पैसा बर्बाद करने लग गए थे। वो कुछ लोभी उन्हें लालच देते थे, तो कुछ शिष्य बनाकर इनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में चाची जी इनसे परेशान रहने लगी थीं। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बातें बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप चाचा जी की अच्छी आरती हुई और फिर उन्होंने गुरु की तलाश और धन की व्यथा छोड़ डाल दी और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी ये लालसा अभी भी पनप रही थी। कुछ दिन बीते जब सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन चाचा जी गर्मी की वजह से छत पर सोने गए। अचानक रात के करीब 12 बजे वो अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे। आवाज सुनकर सब दौड़े।
चाचा जी बेहोश पड़े थे। सबने सोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है ऊपर, जिसने इन्हें मारने की कोशिश की हो। छोटे चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी हुई थीं। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे चाचा को लगा कि शायद यहां कोई हाथापाई हुई है, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी न मिला। फिर सोचा कि शायद उन्हें चक्कर आया होगा, फिर वो वापस जिससे उन्हें चोट लगी चाचा के पास गए और फिर नीचे जा गिरे। वो अभी भी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं पाए। घर में हाहाकार मच चुका था। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया है। सिर्फ चाचा जी ही बता सकते थे, और वो ही अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने भी किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार किया। सारी रिपोर्टें सामान्य थीं, न कोई आघात, न कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त के सिवा। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर आराम करने सलाह दी, सो छोटे चाचा जी ने किया। वो घर आ गए, चुपचाप बस एक कमरे में पड़ी डीडीहे रहते ना किसी से कुछ बोल रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। दिन भर तो उन्होंने आराम किया, मगर जैसे ही रात के 12 बजे वो अचानक चिल्ला, पड्डीहे, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा, हे बाबा माफ कर दो। अब छोटे चाचा और उनके पिता जी जान सांसत में आ गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन बाबा, किससे माफी मांग रहे हो, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे चाचा और उनके पिताजी उन्हें वैसा ही सोता छोड़ इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि यह कोई ऊपरी चक्कर था, इसलिए अब वैसा ही डॉक्टर ढूंढना था। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। सारे दिन चाचा जी आराम से रहते और रात को माफी मांगने लगते और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था। चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं, अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। अरे बाबा, माफ करो यार, मेरी वैसे ही हालत खराब है, आपको क्या दान दूंगा। चाचा जी ने माफी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहां गंगा किनारे हमारे गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है, चाहो तो बड्डे भाई को वहां ले आओ, ठीक हो जाएगा। साधु ने शांत भाव से कहा। चाचा जी की आंखें चौंधी हो गईं। फिर सोचा, शायद आप पास किसी ने बताया होगा, और फिर कुछ पैसे निकाल बाबा के पात्र में डालने लगे। मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो वैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद देता हुए चला गया। फिर चाचा जी ने अपने घर पिताजी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फल और थोड़ा अनाज। फिर वो दोनों बड्ढे चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर में पहुंच गए। चाचा जी को वो साधु वहीं मिले और फिर चाचा जी को बैठाया। पानी वगैरह से ठीक उसी तरह सेवा की गई जैसा कि भारत की संस्कृति में मेहमानों को भगवान मानकर की जाती रही है। फिर उन साधु ने चाचा जी के पिताजी के साथ बड्ढे चाचा जी और छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ललाट, मुख पर तेज, वाणी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वो चाचा जी लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर में जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। चाचा जी ने सारा वृतांत उन्हें सुना दिया। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ ये हुआ ये तो नादानी से हुआ है। आप बस इतना कीजिएगा कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सेतु पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खद्दाऊ, एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफी मांगते हुए कहना कि महाराज, ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा और ये काम सिर्फ आप करना, अपने लड़ाके को मत भेजना, ठीक है? और कोई कितनी भी आवाज दे
पीछे मुड़कर मत देखना, ना आते वक्त ना जाते वक्त। बाबा, आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई? चाचा जी के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा। बालक बुद्धि है, एक किताब से पढ़कर बड्ढी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। न अपनी कोई सुरक्षा की और न ही घटवार शक्ति की आज्ञा ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इस चेष्टा के लिए इसे दंड दिया है। इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा न करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बात समझाई। सारी बार समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वास्तु लाए थे दे दी। अब सो पहले बड्ढे चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान करवाया और घर ले गए। अगले ही सोमवार को चाचा जी के पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड्ढे चाचा जी ठीक हो गए। करीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सामान्य हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली से ज्यादा अच्छी आरती उतारी और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े डीडीछे थे। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे, चाचा जी की समस्या का समाधान करने। तो दोस्तों, पीएचडी कर सिर्फ सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र का ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए भूतों की ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन दोनों में से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं।